जिलानी साहब, जो मुज़ाकरात के अंदर दोनों साइड्स पॉस्चरिंग तो करती हैं, लेकिन बाद बड़े गर्मा गर्म बयानात भी नज़र आते हैं, तो आपको क्या नज़र आता है मुज़ाकराती राउंड में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी, थैंक यू मलिक साहब अपने प्रोग्राम में लेने का। मुश्किलात तो ज़रूर खड़ी की जा रही हैं इस मुज़ाकरात के दौरान, लेकिन और ये जो ईरानी जहाज़ के ऊपर अमेरिका की तरफ से एक जो अटैक आया है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। लेकिन जिस किस्म की सफारती कोशिशें पाकिस्तान ने की है और जिस तरीके से वो मीडिएशन के लिए एफ़र्ट कर रहा है, तो मैं एक यकीन से कह सकता हूँ कि वो एफ़र्ट ज़रूर कामयाब होगी। मसले मसाइल काफ़ी हैं और पेचीदा हैं, इश्यूज़ भी काफ़ी पेचीदा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बातचीत जारी रहे, दोनों साइड्स पेशेंस दिखाएं और दोनों एक दूसरे की कंफर्ट लेवल का ख्याल रखें, और जो स्पॉयलर्स हैं, इज़राइल हो गया या बाकी और कुछ स्पॉयलर्स अगर हैं, तो उनको भी अपना दूर रखने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ें कर ली जाएं तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़रूर अपना मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और किसी न किसी नहज पे ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा सर, एक जो अमेरिका की तरफ से फरमाइश है कि वो स्टॉक पाइल ईरान छोड़ दे, तो स्टॉक पाइल ईरान को छोड़ते हुए काफ़ी मुश्किलात लगता है कि वो लोगों का रद्दमल भी देखते हैं। उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या रास्ता निकल सकता है? कोई IAEA के सेफ गार्ड या कोई फ्रेंडली कंट्रीज़ का कोऑपरेशन का क्या रास्ता मुमकिन है? जी नदीम साहब, वो न्यूक्लियर का मसला काफ़ी पेचीदा है, लेकिन न्यूक्लियर के अलावा मैं कहूँगा कि जो जितने भी मसले मसाइल हैं, जो 5-6 इश्यूज़ हैं जो कि टेबल पे हैं, वो सारे के सारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। देखिए कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ही अबेंडन कर दे, और जो एनरिचमेंट है, यूरेनियम एनरिचमेंट, उसको बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आए। और तीसरा वो चाहते हैं कि जो स्टॉक पाइल्स हैं जो ऑलरेडी ईरान के पास हैं, उनको भी या तो डाउनग्रेड कर दे और उनको ज़ाय कर दे या किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दे। तो ये इस किस्म के मुतालबात उनकी तरफ से आए हैं, जो कि अभी तक ईरान को, जो मेरी समझ में आया है, वो ईरान को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसके अलावा, न्यूक्लियर के अलावा भी अगर आप देखें तो मिसाइल प्रोग्राम भी एक इशू है, वो भी काफ़ी बड़ा इशू है। फिर इसी तरीके से जो 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 हार्मुज़ का मसला है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता नज़र आ रहा है। फिर अपना जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके कंसर्न्स हैं। फिर सैंक्शन इशू है। सैंक्शन इशू आपको मालूम है कि पिछले 50 साल से कोई एक सैंक्शंस तो नहीं है, कोई 3 किस्म की मुख्तलिफ सैंक्शंस हैं। एक अमेरिका की डायरेक्ट सैंक्शंस हैं जो कि उन्होंने ईरान के ऊपर इम्पोज़ की हुई हैं। दूसरा यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस हैं, और तीसरा UN सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं। अब और फिर एसेट्स का भी इशू है। और फिर जो अमेरिका की ये भी ख्वाहिश है कि जो ग्रुप्स हैं, जिनको मुख्तलिफ ग्रुप्स जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिनको ईरान की सपोर्ट हासिल है, जिसमें कि हिज़्बुल्लाह है, हमास है, हूतीज़ हैं, तो वो भी सपोर्ट बंद की जाए। जबकि ईरान का ये है जो नुक्ता नज़र कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का अपने अपने ममालिक का हिस्सा हैं, और ऑब्वियसली जिस तरीके से बाकी ममालिक के किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, तो हमारे भी उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो इस नौइयत के हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बातचीत अगर जारी रहती है और जारी रहनी चाहिए, तो बातचीत के ज़रिए वो हल ज़रूर इसका निकल आएगा। जो फील्ड मार्शल का 3 रोज़ का क़याम था ईरान के अंदर, काफ़ी गैर मामूली था, और उनकी जो टॉक्स का लेवल था या जो उनको वेलकम किया गया कि इराक़ची साहब उनको एयरपोर्ट पे आके एम्ब्रेस कर रहे हैं, और फिर जो टॉप टियर उनका लीडरशिप का उससे भी मिले, IRGC के लोगों से भी मिले, आर्मी के लोगों से भी मिले। तो अब ये जो सारा महवर था, वहाँ से सुनने में आया कि वहाँ से वो वाशिंगटन से भी वो इंटरेक्ट करते रहे और उनको भी समझाते रहे कि दोनों कोई मिडिल ग्राउंड ऐसी आ जाए जहाँ दोनों राज़ी हो जाएं। तो आप सोचते हैं कि जो पार्ट 2 है, सेकंड राउंड है इसका, अब फ्रूटफुल होना चाहिए, कुछ नतीजा निकलना चाहिए इसका? जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। अपना फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो एफर्ट्स हैं
जो जिस तरीके से उन्होंने ईरान का दौरा किया, जिस तरीके से वो अपना अमेरिका की लीडरशिप के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, और बाकी भी जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनमें उनसे भी हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के राब्ते हैं। तो इन तमाम का जो सा है, मेरा अपना ये ख्याल है कि इस एफ़र्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। लेकिन नदीम मलिक साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा कि इन तमाम एफ़र्ट्स के बाद, जो कि मुझे यकीन है कि ज़रूर कामयाब होगी, जो एक हाइप नज़र आती है, मीडिया हाइप, वो भी थोड़ी सी मिसप्लेस्ड है। मसलन पहला दौर हुआ तो उसमें राउंड हुआ तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद इसी दौर में सारे के सारे मामला तय पा जाएँ। फिर जो दूसरा दौर अभी आ रहा है तो उससे पहले जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं तो स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि जी ये पता नहीं मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं होंगे, और ये कि अगर होते हैं तो हो सकता है कि इसी के अंदर सारे के सारे मामलात तय पाए जाएँ। तो ये आप चाहे न्यूक्लियर का इशू हो, चाहे वो अपना मिसाइल इशू हो, चाहे सैंक्शंस इशू हो, चाहे हॉर्मुज़ का इशू हो, चाहे एसेट्स का इशू हो, या चाहे बाकी जो मसले रीजनल कंट्रीज़ के जो कंसर्न्स हैं, ये सारे के सारे हल तलब मसाइल हैं और उसमें काफ़ी वक्त दरकार होगा। लेकिन अहमियत इस बात की है कि मुज़ाकरात चलते रहें और दोनों साइड के दरमियान जो एक पेशेंस का मुज़ाहरा करना है वो बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि जो स्पॉयलर्स हैं उनको पीछे हटाया जाए, उनको डिस्करेज किया जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2015 में JCPOA का मुआहदा हुआ था ईरान और अमेरिका के दरमियान। आपको मालूम है कि उस मुआहदे को अमली जामा पहनाने में 20 माह लगे थे। अब वो एक इशू था, और उससे पहले मुझे ये मालूम है कि जो बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हुए थे JCPOA के लिए, उससे पहले बैक चैनल जो भी है वो भी काफ़ी अरसे से चल रहा था। तो अब वो एक मसला था जिसमें इतना टाइम लगा और फिर फाइनली उन्होंने एक अग्रीमेंट पे पहुँचे। लेकिन ये जो मौजूदा है जो इश्यूज़, उसमें तो 5-6 बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इश्यूज़ हैं, और हर एक इश्यूज़ को आगे बढ़ाना, उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म डेवलप करना, उसका एक जो ईरान चाहता है कि जी गारंटीज़ भी हों, तो एक जो गारंटीज़ का जो मैकेनिज़्म बनाना कि कौन गारंटीज़ देगा कि ये जो भी फ़ैसले होते हैं वो इरिवर्सिबल होंगे। तो ये सारे के सारे मसाइल इस किस्म के हैं कि उसमें वक्त दरकार होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो गई है और जिस किस्म की पूरी दुनिया, अमेरिका, ईरान, हमारे ख़ित्ते के ममालिक, मिडल ईस्ट के ममालिक, जिस किस्म की मुआशी, सियासी और जो सिक्योरिटी के जो उनके मसले मसाइल डेवलप हुए हैं इस जंग के लिए, तो वो सब की ख्वाहिश ये होगी कि किसी न किसी तरीके से इन तमाम मसाइल का हल निकल आए। अच्छा जिलानी साहब, ट्रंप पाकिस्तान आने के हवाले से बार बार खबरें आती हैं और वो खुद अपने बयान से भी उसको तकवीयत देते हैं, कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ। तो क्या अगर न्यूक्लियर के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मुझे लगता है कि कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर इतफाक़ राय हो सकता है, डिटेल तो इनको काम करते हुए भी टाइम लगेगा। अगर न्यूक्लियर के ऊपर कोई ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या ट्रंप साहब पाकिस्तान आ सकते हैं? मेरे अपना ख्याल में कि अगर तो मुज़ाकरात किसी स्टेज पे कामयाब होते हैं, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए वक्त दरकार होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि, और मसाइल इस किस्म के नहीं हैं कि जो 1-2 मीटिंग्स के बाद हल हो जाए। ये मेरा अपना एक ज़ाती मैं तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी 40 साला जो डिप्लोमेटिक करियर है उसमें कई दफ़ा इस किस्म की नेगोशिएशंस का हिस्सा भी रहा हूँ, और हमारा भी एक एडवर्सरी मुल्क है जिसके साथ कभी कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए। तो वो उसमें वक्त दरकार होता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूक्लियर का इशू है, बाकी सारे के सारे इश्यूज़ इस किस्म के हैं कि अगर एक अग्रीमेंट हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि वो उनके दस्तों अग्रीमेंट साइन हो।